ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेपोर्टर्स भी कायम की है कि वो जाके वहाँ के मिसिंग यूथ को फाइंड आउट करे। तो ये रिपोर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि हिंदुस्तान ने वहाँ की यूथ को बेहतरीन तरीके से उनका मैसेकर किया है और एक गट पास किया है। हिंदुस्तान में अभी लोकसभा के इलेक्शन भी करवाए, उनको रिजल्ट उनके मिल गए। अभी जो एक ढोंग रचने जा रहा है वो ये समझता है कि वो वहाँ पर इलेक्शन करवा के वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दोबारा रीइंस्टेट करेगा। ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल माजिद खान साहब। खान साहब, कश्मीरी नौजवान हम देख रहे हैं कि सरकार की जानिब से जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं उस पर सख्त नफरत का इजहार कर रहे हैं। क्या वजह है कि वो लाखों जानों की कुर्बानियों के बावजूद आज़ादी के लिए डटे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी गुजारिश ऐसे है कि हमें कभी भी हिंदुस्तान से और खास तौर पर नरेंद्र मोदी से तो कोई खैर की तवक्को हमने नहीं की, क्योंकि जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है उसने एक स्पेसिफिक एजेंडे के ऊपर काम किया है और उसका एजेंडा ये था कि वो हर मुख्तलिफ फिक्र के लोगों को क्रश करे। उसमें खवातीन भी हैं, उसमें यूथ भी है, उसमें बड़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हर मुख्तलिफ फिक्र के लोगों को उसने कोशिश की है कि वो अपनी तरफ राग़िब कर सके। हर किस्म का ल्यूक्रेटिव एजेंडा उसने उनके सामने रखा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मकबूजा कश्मीर के जवानों को जिन्होंने उसकी हर ऑफर को ठुकरा दिया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक अरसा दराज से जो सऊबतें वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने तख्तो गारत और जो काले कवानीन का इतलाक वहाँ देखा और जिस तरह उन्होंने अपने पैरों की लाशें हिंदुस्तान की गोलियों का निशाना बनते देखी, तो मैं नहीं समझता कि कोई कश्मीरी ज़ीरू शख्स जो है वो हिंदुस्तान की तरफ राग़िब होगा। और आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच है, चाहे वो रेड क्रॉस है या जितनी भी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुसलसल रिपोर्ट कर चुकी है मिसिंग यूथ के केसेस को। लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि दुनिया की लार्जर डेमोक्रेसी कहने वाला एक मकरूब भारत कभी भी इस बात को दुनिया के सामने साबित नहीं कर सका कि जो हमारे जवान हैं वो उनको जिस तरीके से बेदरीफ तरीके से वो कत्ल गारत करके वो एक दहशत और वहशत फैलाना चाह रहा था, वो लोगों के दिलों पे घर नहीं कर सकी। और मैं समझता हूँ कि आज भी अहले कश्मीर भारत से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत ही उनका एजेंडा है और तकमील पाकिस्तान ही उनका एजेंडा। अब्दुल माजिद खान साहब, ये भी कहिएगा कि अब सितंबर में इंतखाबात भी कराने जा रही है मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में, तो ये कहिएगा कि क्या सूरत हाल होगी उसके बाद और मोदी हुकूमत बिलखसूस क्या मकासद हासिल करना चाहती है? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्टर्स भी कायम की है कि वो जाके वहाँ के मिसिंग यूथ को फाइंड आउट करे। तो ये रिपोर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि हिंदुस्तान ने वहाँ की यूथ को बेहतरीन तरीके से उनका मैसेकर किया है और एक गट पास किया है। हिंदुस्तान में अभी लोकसभा के इलेक्शन भी करवाए, उनको रिजल्ट उनके मिल गए। अभी जो एक ढोंग रचने जा रहा है वो ये समझता है कि वो वहाँ पर इलेक्शन करवा के वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दोबारा रीइंस्टेट करेगा। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में अहले कश्मीर में जवाब दिया हिंदुस्तान को, वहाँ के जब लोकल इलेक्शन होंगे तो हिंदुस्तान की और मोदी सरकार को एक और बड़ा वाज़ेह जवाब मिल जाएगा कि नहीं, अहले कश्मीर उनके साथ नहीं है और अहले कश्मीर अपने उसी हसूल के ऊपर खड़े हैं जो हिंदुस्तान की लीडरशिप लेके गई थी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें दें ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। बिल्कुल अब्दुल माजिद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीरी नौजवान तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद भी भारत के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और वो डर रहे हैं। भारत जो है वो कश्मीरी नौजवानों से खौफजदा है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर अपना नजरिया दिया।